हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर कपिल जैन आज नेक्स्ट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, जिसके अंदर मेनली एग्जामिनर आपसे अमीन्स के ऊपर प्रॉब्लम पूछता है, उसको डिस्कस करने के लिए आ गया हूं। इससे पहले लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स और उनके डेरिवेटिव्स हैं उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया था, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन के ऊपर हमने डिस्कशन किया था। नाउ आज मैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में जो अमीन्स हैं, सबसे पहले जो प्रिपरेशन मेथड्स हैं उनके ऊपर किस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं, और उसके बाद जो प्रॉपर्टीज हैं अमीन्स की उनके ऊपर किस टाइप की प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, उनको आपके साथ वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन मेथड्स की बात करेंगे। देखिए, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं अमीन्स, अमीन्स का मतलब होता है प्राइमरी अमीन्स, सेकेंडरी अमीन्स, टर्शियरी अमीन्स। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स। अगर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो ये हमेशा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होंगे। इसको अपनी कॉपी में डिक्टेट करिए। इन केस ऑफ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विद डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। जैसे मैंने यहां पर ये प्रोपेन अमीन मेंशन किया है, दिस इज इट्स आईयूपीएसी नेम, प्रोपेन अमीन। सिमिलरली इफ वी हैव सेकेंडरी अमीन तो इसका आईयूपीएसी नेम होगा एन एल्किल एल्केन अमीन। जहां पर मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो हमेशा एल्केन वाला पार्ट होगा, तो इसलिए हम इसका आईयूपीएसी नेम मेंशन करेंगे एन मिथाइल ईथेन अमीन। और इसी की जगह अगर तुम टर्शियरी अमीन लेते हो तो फिर इस सिचुएशन में तुम यहां पर मेंशन करोगे एन एन डाई मिथाइल मीथेन अमीन, एन एन डाई एल्किल एल्केन अमीन। तो यहां पर तो सभी में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो इस सिचुएशन में तुम किसी को भी एल्केन पार्ट मानोगे, और दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट एन एन डाई मिथाइल मीथेन अमीन। ओके, तो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ अमीन्स वी हैव। अगर हमको क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट देखने को मिलता है, ये देखिए नाइट्रोजन विद 4 एल्किल ग्रुप्स और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये टेट्रावेलेंट है, तो क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट को हम कभी भी अमीन्स की कैटेगरी में नहीं रख सकते, ये सॉल्ट हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर हमसे पूछा जाता है कि ये किस कैटेगरी में आएंगे, वेदर दे आर प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन, तो हम इनमें से किसी कैटेगरी में इनको प्लेस नहीं कर सकते। दे आर सिंपली सॉल्ट, दे आर क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। ओके, नाउ अब मैं वन बाय वन प्रिपरेशन मेथड्स को आपके साथ यहां पर डिस्कस करूंगा। जो प्रिपरेशन है अमीन्स का, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स, इसमें बहुत सारी नेम रिएक्शंस हैं। वन बाय वन हम उनको हाईलाइट करेंगे, किस टाइप की प्रॉब्लम्स तुमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिल रही है। जैसे सबसे पहले मैंने यहां पर मेंशन किया है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और फ्रीक्वेंटली जेई या नीट के अंदर पूछा जाता है। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन वी हैव 4 स्टेप्स जिसको हमेशा हमको फॉलो करना पड़ता है। जैसे हम क्या करते हैं, इसके अंदर थैलिक एनहाइड्राइड लेते हैं, ये देखिए थैलिक एनहाइड्राइड, और थैलिक एनहाइड्राइड को जो स्टेप नंबर 1 है उसमें हम रिएक्ट कराते हैं अमोनिया के साथ। तो ये अमोनिया है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है स्टेप 1 रिएक्शन विद अमोनिया। तो इस सिचुएशन में यहां से वाटर एलिमिनेट हो जाता है, ये वाटर हमने यहां पर एलिमिनेट कर दिया, स्टेप नंबर 1 में वाटर सब्ट्रैक्ट कर दिया, और हमको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो थैलामाइड है। ये देखिए थैलामाइड, ये अमाइड फंक्शनल ग्रुप है, दैट्स व्हाई वी कैन से थैलामाइड। और ये तो थैलिक एनहाइड्राइड है ही, थैलिक एनहाइड्राइड। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, क्योंकि इस कंपाउंड में देखिए नाइट्रोजन से डायरेक्टली हाइड्रोजन कनेक्ट है, इसका मतलब ये बिहेव कर रहा है एक एसिडिक कंपाउंड की तरह, एज एन एसिडिक कंपाउंड। और इसलिए अगर मैं इसको किसी एल्कली के कांटेक्ट में लाता हूं, जैसे हमने क्या किया, इसको स्टेप नंबर 2 में KOH के कांटेक्ट में लाए, तो यहां एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, और हमको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो इस टाइप का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ये सॉल्ट बन गया, ये देखिए
ओके, दिस इज सॉल्ट। अब ये जो सॉल्ट तुमने यहां पर बनाया है, हम इस सॉल्ट को किसी भी एल्किल हैलाइड के कांटेक्ट में लाते हैं। जैसे मान लेता हूं वी हैव CH3CH2X, ये देखिए, और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। यहां ये जो नाइट्रोजन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एज अ न्यूक्लियोफाइल ये इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर अटैक कर देता है और हेलोजन डिपार्ट कर जाता है। तो स्टेप नंबर 3 में मैंने यहां पर मेंशन किया रिएक्शन विद एनी एल्किल हैलाइड। तो इससे तुमको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, KX यहां से सब्ट्रैक्ट हो गया और तुमको प्रोडक्ट ये देखने को मिलेगा। देखिए, ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के ऊपर यहां एल्किल ग्रुप आ गया, इट इज एन इथाइल थैलामाइड। ओके, और आफ्टर दिस जो स्टेप नंबर 4 है, हम इसके अंदर हाइड्रोलिसिस मेंशन किए हैं। स्टेप 4 हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। तो देखिए यहां पर इस बॉन्ड को हम ऐसे क्लिव कर देंगे। H+ तो नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, OH- कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, और सिमिलरली यहां पर भी H+ नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, OH- कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो हमको एक तो यहां पर मिलेंगे अमीन्स, ये CH3 CH2 NH2, ये अमीन्स बन गए, और प्लस जैसे यहां पर ये प्राइमरी अमीन बना है, और प्लस बन जाएगा थैलिक एसिड। तो तुम थैलिक एसिड को ऐसे रिपोर्ट कर सकते हो। अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एग्जामिनर आजकल ये जो हमने एन सॉल्ट बनाया है, पोटेशियम सॉल्ट, इसको जो एल्किल हैलाइड है उसके साथ रिएक्ट कराने के लिए बोलता है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम हम इस रिएक्शन से रिलेटेड डिस्कस करते हैं तो आपको और क्लियर होगा। तो जब भी कैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन की बात हो, हमेशा आप इन 4 स्टेप्स को अप्लाई करना, किसके ऊपर? थैलिक एनहाइड्राइड के ऊपर। तो सबसे पहले इसको आप अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लीजिए, उसके बाद इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, और वी हैव सम मोर नेम रिएक्शंस। हाँ बच्चों, जैसे यहां मैंने एक प्रॉब्लम मेंशन किया है, इस प्रॉब्लम को जरा यहां पर डिस्कस करते हैं। ये पोटेशियम सॉल्ट है थैलामाइड का, ये देखिए ये पोटेशियम सॉल्ट है थैलामाइड का, और एग्जामिनर ने यहां पर आपको एक एल्किल हैलाइड दिया है, या आप इसको एरिल हैलाइड की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। क्या दोनों में डिफरेंस है? देखिए यहां पर क्लोरीन CH2 ग्रुप से कनेक्ट है, ये कार्बन अगर हम अल्फा कार्बन डिफाइन कर रहे हैं, दिस इज अल्फा कार्बन, तो एडजेसेंट कार्बन बीटा कार्बन है, और सिमिलरली यहां पर ब्रोमीन अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट है। नाउ दोनों टाइप के जो हेलोजेंस की कनेक्टिविटी है उसमें डिफरेंस है। अगर मैं क्लोरीन के रेस्पेक्ट में इस कार्बन को देखूं तो ये बीटा अनसैचुरेटेड है, बीटा अनसैचुरेटेड, और सिमिलरली यहां अगर मैं ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में इस अल्फा कार्बन को देखूं तो ये अल्फा अनसैचुरेटेड है। और आपको ऑलरेडी जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप दिया था कि जब भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं तो कभी भी अल्फा अनसैचुरेटेड कार्बन पर नहीं होती। हमने SN1 SN2 AR SN1 AR SN2 रिएक्शन के ऊपर डिस्कशन किया हुआ है। ओके, याद आ रहा है सभी स्टूडेंट को? तो सबसे पहले तुम खुद इस प्रोडक्ट को गैस करो कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। मेरे वीडियो को पॉज करके अपने आंसर को प्रेडिक्ट करो। हाँ स्टूडेंट, अब आपने अपने आंसर को प्रेडिक्ट किया होगा, तो क्या आंसर आपने लिखा? क्योंकि बीटा अनसैचुरेटेड जो हैलाइड्स है वो बहुत अच्छे यहां पर न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की साइट है, इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे, ये जो हैलोजन है क्लोरीन, इसको यहां से डिपार्ट करा देंगे, और ये जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो यहां अटैक कर देगा। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, और इसीलिए हम जो प्रोडक्ट यहां पर रिपोर्ट करेंगे, एक तो KCl सेपरेट हो गया, और प्लस हमको प्रोडक्ट ये देखने को मिलेगा। तो यहां ये नाइट्रोजन CH2 C6H4 से कनेक्ट हो गया, और ये Br है। देखिए यहां पे ब्रोमीन रिप्लेस नहीं हुआ। तो एग्जामिनर ने बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम यहां पर पूछी है। सिंपली यहां पर अल्फा अनसैचुरेशन और बीटा अनसैचुरेशन के कॉन्सेप्ट को पूछा है, लेकिन आपको मैं याद करा दूं, वापस रिमाइंड करा दूं, जो ब्रोमीन और क्लोरीन है उसमें बेटर लिविंग ग्रुप ब्रोमीन है, ये हमको पता है। सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। फ्लोरीन पुअर लिविंग ग्रुप है। तो यहां
अगर हम सिर्फ लिविंग ग्रुप के नेचर के अकॉर्डिंग चलते तो गलत ट्रैक पर चले जाते। यही एग्जामिनर ने यहां पे प्रॉब्लम को पूछा है। क्लियर है सभी बच्चों को, समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। जैसे नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो ये है हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन। इसको हम डिग्रेडेशन मेथड भी बोलते हैं, हॉफमैन्स डिग्रेडेशन मेथड। और इसके अंदर बहुत सारे टाइप के प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, जिनको मैं यहां पे हाईलाइट करूंगा। ये अमाइड्स को 1 लेस कार्बन अमीन में कन्वर्ट करने का मेथड है। तो ये हमको हमेशा क्लियर होना चाहिए। ओके, तो इसके ऊपर किस टाइप की प्रॉब्लम्स तुमको एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। हां बच्चों, जैसे नेक्स्ट यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये मैंने लिखा है हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन। हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन, इसमें हमने डिग्रेडेशन मेथड डिस्कस किया कि हम इसको डिग्रेडेशन मेथड कहते हैं। अमाइड्स को हम एक कम कार्बन वाले अमीन्स में कन्वर्ट करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हॉफमैन्स डिग्रेडेशन मेथड। इसके अंदर हम सिंपली क्या कर सकते हैं, ये हर साल किसी ना किसी स्टाइल में प्रॉब्लम आपके सामने आई जाती है। जैसे मैंने इथेनामाइड लिखा है जिसके अंदर 2 कार्बन है और इसको ब्रोमीन और केवेच के साथ कंबाइन करने के लिए बोला गया है। तो अभी रिसेंट ईयर में तो एग्जामिनर ने ऐसे भी पूछ लिया था कि ब्रोमीन और केवेच का रेशो बताइए हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन में। तो हम देख रहे हैं ब्रोमीन यहां पर 1 है और जो केवेच है या एल्कली है वो 4 है। 1:4 के रेशो में हम इसको यूज कर रहे हैं। ओके, इसके मैकेनिज्म को भी डिस्कस करते हैं कि होता क्या है। तो हमको सिंपली यहां पर ये करना है, ये जो CO ग्रुप है इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर हम सिर्फ प्रोडक्ट तक पहुंचना चाहते हैं तो इससे एक कम कार्बन वाला, ये देखिए मुझे मिथाइल अमीन मिल गया इन विच ओनली 1 कार्बन एटम इज देयर, तो ये मीथेन अमीन या मिथाइल अमीन है। प्लस जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं दे आर 2 KBr K2CO3 प्लस वाटर, ये वेस्ट प्रोडक्ट है। ओके, इसकी जगह अब इफ वी टेक बेंजामाइड, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन बेंजामाइड? आंसर 7 कार्बन। इसको मैंने ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराया इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली, वी कैन यूज KH और NaOH, एनी टाइप ऑफ एल्कली। ओके, सिंपली वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस कार्बोनिल ग्रुप। तो देखिए मुझे एनिलीन मिल गया। हाउ मेनी कार्बन एटम्स इन एनिलीन? 6 कार्बन एटम्स। तो ये एनिलीन है प्लस 2 NaBr प्लस Na2CO3 प्लस वाटर। ओके, तो ये तो प्रोडक्ट्स हो गए, हम विद इन अ सेकेंड प्रोडक्ट को इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ अगर मुझसे मैकेनिज्म में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स पूछे जाते हैं तो वो जरा सुन लीजिए। देखिए जैसे मैंने एक अमाइड लिया, वी कैन टेक एलिफेटिक और एरोमेटिक, और इसको हम ब्रोमीन से रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ KH। तो ये जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से कनेक्ट है वो इस ब्रोमीन से रिएक्ट कर जाता है, और ये KH HBr से रिएक्ट करके हमको एक तो KBr दे देता है और एक वाटर दे देता है। और हमको जो फर्स्ट इंटरमीडिएट इस रिएक्शन का देखने को मिलता है वो ये है एन ब्रोमो इथेनामाइड या एन ब्रोमो अमाइड इंटरमीडिएट 1। अब इसमें फिर ये हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में रिलीज होता है, यहां से ब्रोमीन विद इलेक्ट्रॉन पेयर डिपार्ट करता है और ये फिर एक KH मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं। तो यहां अगेन वी विल गेट KBr एंड वाटर, और दिस टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट हमको मिलता है, इंटरमीडिएट नंबर 2, इसको कहते हैं नाइट्रीन। जैसे हमने हॉफमैन्स कार्बेलामीन या रीमर-टाइमन रिएक्शन में कार्बीन को डिस्कस किया था, वैसे यहां पर इंटरमीडिएट है नाइट्रीन। तो देखिए नाइट्रीन जो इंटरमीडिएट है उसके अंदर रीअरेंजमेंट होता है, ये लोन पेयर कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, और यहां ये जो मिथाइल ग्रुप है ये एल्किल ग्रुप ये नाइट्रोजन के पास शिफ्ट होता है। तो देखिए हमको इस टाइप का इंटरमीडिएट 3 देखने को मिलता है, इसको कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट
ओके, ये इंटरमीडिएट नंबर 3 है। इसको मिक भी हम एब्रीवेट कर सकते हैं, मिक। जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है उसके अंदर जो गैस लीक कर गई थी यूनियन कार्बाइड इंडस्ट्री से, वो गैस मिथाइल आइसोसाइनेट है, जिससे हजारों लोग मर गए थे। ओके, 1984-1985 का ये इंसिडेंट है, बहुत बहुत वहां पर पॉपुलर हुआ ये इंसिडेंट, और जो आज तक जाना जाता है, और हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसके ऊपर प्रॉब्लम पूछे जाते हैं कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो गैस यूज हुआ था उसका नॉमेनक्लेचर क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो वी हैव टू रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर, मिथाइल आइसोसाइनेट। अब 2 KVH वहां पर यूज हो चुके हैं, 2 KVH और यहां पर अभी यूज होना लेफ्ट है। तो देखिए, हम इस KVH को अब ऐसे रिएक्ट कराएंगे, ये H यहां पे, OK यहां पे, H यहां पे, OK यहां पे, इसका मतलब CH3NH2 बन गया। तो जो नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन आ रहे हैं दे केम फ्रॉम KOH, और प्लस ये बन गया K2CO3। ऑलरेडी वहां पर 2 KBr एंड 2 वाटर सब्ट्रैक्ट हो चुके हैं, तो ओवरऑल प्रोडक्ट्स ये होंगे। ये देखिए, ये मेजर प्रोडक्ट है। तो एग्जाम में तुमको ये ऐसे देखने को मिल सकता है। अच्छा, एग्जाम में एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि कौन सा इंटरमीडिएट हाफमैन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन में बनता है, कार्बीन, नाइट्रीन, कार्बोकेटाइन। तो ऑब्वियसली आंसर होगा नाइट्रीन। लेकिन अगर एग्जामिनर ऐसे पूछता है कि जितने भी ये इंटरमीडिएट्स बने हैं, एन ब्रोमोअमाइड, नाइट्रीन या मिथाइल आइसोसाइनेट, इनमें से किस इंटरमीडिएट को हम आइसोलेट नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, तो इसका आंसर होगा नाइट्रीन, क्योंकि ये इमीडिएटली रीअरेंज होके हमको एक नया प्रोडक्ट दे देता है। इसलिए हम कभी भी नाइट्रीन को इस रिएक्शन से आइसोलेट नहीं कर सकते। मिथाइल आइसोसाइनेट तो एक गैस है जिसके कारण इतना बड़ा ट्रेजेडी हुआ, और सिमिलरली जो एन ब्रोमोअमाइड है इट कैन बी ऑल्सो आइसोलेटेड। ओके, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स तुमको यहां से देखने को मिल सकती हैं। तो सबसे पहले ये नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। हाँ बच्चों, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर हम 1 by 1 डिस्कशन करते हैं, देखिए जरा उनको। सबसे पहले जो मैंने प्रॉब्लम यहां पर मेंशन किया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन हाफमैन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन। जैसे अगर मुझसे ऐसे पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा इंटरमीडिएट हाफमैन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन में बनता है, तो देखिए, सपोज वी हैव ऑप्शंस कार्बोकेटाइन, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन। तो योर आंसर शुड बी, आपका आंसर यहां पे क्या होगा, नाइट्रीन, ये बनता है। ओके, अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आपसे पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट कैन नॉट बी आइसोलेटेड बाय हाफमैन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन, इनमें से किस इंटरमीडिएट को मैं हाफमैन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन में आइसोलेट नहीं कर सकता, सेपरेट नहीं कर सकता। तो देखिए, वी हैव ऑप्शंस एन ब्रोमोअमाइड, नाइट्रीन, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिक या ऑल। तो इसका आंसर होगा नाइट्रीन। क्यों? नाइट्रीन जैसे यहां पर फॉर्म हो रहा है, रीअरेंज होके हमको मिथाइल आइसोसाइनेट दे रहा है, या हम इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो नाइट्रीन है वो ड्यूरिंग द रिएक्शन जो वाटर जनरेट हो रहा है उसके साथ कंबाइन होके हाइड्रोऑक्सैमिक एसिड जनरेट कर देता है। इसलिए भी हम नाइट्रीन को यहां पर आइसोलेट नहीं कर पाते, सेपरेट नहीं कर पाते। ओके, तो एक टाइप की प्रॉब्लम ये हो गई। इस प्रॉब्लम को जरा समझिए, ये एसिडिक एसिड है विद हाउ मेनी कार्बन, 2 कार्बन। इसको मैंने अमोनिया के साथ कंबाइन किया इन प्रेजेंस ऑफ P2O5। तो जैसा तुमको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, यहां पर क्या होगा, ये अगर मैं P2O5 की प्रेजेंस में हीट करूंगा तो हमको साइनाइड दे देगा, लेकिन मुझे यहां पर साइनाइड नहीं बनाना, तो मैं सिंपली इसको हीट करता हूं। ये देखिए, मैं इसको अमोनिया की प्रेजेंस में हीट करता हूं, तो यहां ये जो नाइट्रोजन है ये इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर देगा, और यहां से हमको सिंपली रिपोर्ट करेंगे कि हमको ये H2O सब्ट्रैक्ट करना है। ये देखिए, यहां 2 लगा देते हैं ना, तो इसमें वाटर सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट हम यहां पे रिपोर्ट करेंगे वो अमाइड करेंगे। ये देखिए, CH3 C डबल बॉन्डो NH2, तो ये तो इथेनामाइड बन गया। अब आपको बोल रहा है कि ब्रोमीन प्लस 4 KOD से रिएक्ट कराइए, तो यहां
हमने जो यहां रिएक्शन मैकेनिज्म में देखा है कि KOH से ही हाइड्रोजन आते हैं नाइट्रोजन के ऊपर। तो जब तुम यहां पे कार्बोनिल ग्रुप को सब्ट्रैक्ट करोगे ऐसे, और जो तुम यहां पर अमीन का फॉर्मेशन करोगे, तो उसमें नाइट्रोजन के ऊपर ड्यूटेरियम लगाना पड़ेगा। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है यहां पे। तो यहां 2 कार्बन वाले अमाइड से 1 कार्बन वाला मुझे अमीन मिल गया, प्लस यू कैन राइट साइड प्रोडक्ट्स। तो यहां पर K2CO3 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका KBr, और प्लस ये हो जाएगा यहां पे हमारा 2DOH हो जाएगा। देखिए, ठीक है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, यहां से भी आपको प्रॉब्लम इस टाइप से देखने को मिल सकती है। हां बच्चों, जैसे ये प्रॉब्लम मैंने मेंशन किया है, एसिटिक एसिड है विद 2 कार्बन, और दिस टाइम इंस्टेड ऑफ NH3 वी हैव ND3। तो यहां पे अगेन जब मैं हीट करूंगा तो DOH सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये देखिए, और हमको जो अमाइड मिलेगा वहां पे नाइट्रोजन के ऊपर D2 है, मतलब ND2 है, और फिर आपको बोला गया कि इसको ब्रोमीन प्लस KOH के साथ रिएक्ट कराइए। तो यहां जो मुझे प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा। देखिए, अब KOH में हाइड्रोजन है तो ये प्रोडक्ट होंगे, ये देखिए, ओके। और इसके साथ फिर वही साइड प्रोडक्ट्स आप रिपोर्ट कर सकते हो, तो मेजर प्रोडक्ट ये होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था यहां पे कि जो अमीन्स बनते हैं हाफमेस ब्रोमोमाइड रिएक्शन में, नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन कहां से आता है। ओके, क्लियर सभी को। इसकी जगह जैसे मेरे पास कर्टियस रिएक्शन है, कर्टियस ने जो एसिल एजाइड्स हैं उनको हीट किया कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट में, एंड व्हाट ही गॉट एल्किल आइसोसाइनेट्स। एल्किल आइसोसाइनेट्स, ये देखिए, जैसे एग्जाम्पल हम यहां पे ले लेते हैं RC डबल बॉन्डो N3 का। इसको अगर मैं हीट करता हूं कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, तो आफ्टर एवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस हमको इस टाइप का प्रोडक्ट देखने को मिलता है। ये आइसोसाइनेट है, इसको हमने एल्किल आइसोसाइनेट बोला है। इसका मैकेनिज्म एक बार देख लेना जरूरी है कि बना कैसे है ये मैकेनिज्म। तो देखिए, जो RC डबल बॉन्डो N3 है वो ये है, जैसे इस नाइट्रोजन के अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो 1 2 3 4 5, ये देखिए, ये इस नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, और ऐसे 1 2 3 4 5। ये जो एजाइड है N3-N उसका स्ट्रक्चर है। अब इसमें रेजोनेंस हो सकता है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर यहां आ जाए, ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर यहां आ जाए, तो हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ऐसे रिपोर्ट करेंगे। ये देखिए, इस नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर्स, एंड दिस नाइट्रोजन, ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और इसको हम हीट कर रहे हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो ये जब हम हीट करेंगे तो देखिए ऐसे यहां से नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, ये नाइट्रोजन यहां पर इवॉल्व हो गई और हमको नाइट्रीन इंटरमीडिएट मिल गया, ये फिर नाइट्रीन, और इस नाइट्रीन के अंदर जैसा अभी हमने हाफमेस ब्रोमोमाइड रिएक्शन में कराया था, यहां पर भी रीअरेंजमेंट, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां, ये जो एल्किल ग्रुप है ये नाइट्रोजन के पास, तो हमको RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O आइसोसाइनेट मिल जाएगा। तो यहां अगर हम देखें RC डबल बॉन्ड O N3 एसिल एजाइड से हमने एल्किल आइसोसाइनेट्स का फॉर्मेशन कर दिया, ओके, और नाइट्रीन ही यहां पर भी इंटरमीडिएट है, यह आपसे पूछा जा सकता है। तो हाफमेस ब्रोमोमाइड
कर्टियस और अभी हम जो श्मिट रिएक्शन देख रहे हैं सभी के अंदर इंटरमीडिएट नाइट्रीन ही है। तो इसको भी आप अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लीजिए। इसमें जो आइसोसाइनेट हमने बनाए हैं उससे हम और कौन से प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं वो भी हम यहां पर देख लेते हैं। हाँ बच्चों, जैसे यहां मैंने एप्लीकेशंस ऑफ आइसोसाइनेट में मेंशन किया है, अगर मैं इस आइसोसाइनेट को हाइड्रोलाइज करता हूं, इसका मतलब वाटर के साथ रिएक्ट कराता हूं, तो देखिए हमको 1 कार्बन कम वाला 1 कार्बन लेस अमीन मिलेंगे। कैसे? H2 यहां पे रिएक्ट कर जाएगा और O यहां पे, ये बॉन्ड क्लिव कर दीजिए तो तुमको यहां से ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा RNH2। इसलिए जो कर्टियस रिएक्शन है उसको भी हम डिग्रेडेशन मेथड ही बोलते हैं। और प्लस यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट हो गई, तो यहां ये कार्बोनिल ग्रुप था, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है वो यहां पर है, वो यहां पर है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में इवॉल्व हो गया है। तो ये भी हमसे पूछा जा सकता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है ये कार्बन कहां से आ रहा है, और जहां हमने कर्टियस रिएक्शन मेंशन किया है वहां हम लिख सकते हैं कि ये भी डिग्रेडेशन मेथड है। दिस इज ऑल्सो डिग्रेडेशन मेथड। ओके, इसकी जगह अगर मैं प्राइमरी अमीन्स लेता हूं, जैसे सपोज वी हैव R-NH2, ये देखिए ये प्राइमरी अमीन्स हैं, तो अब मैं अगर इसको आइसोसाइनेट के कांटेक्ट में लाऊंगा तो मैं इसको ऐसे रिएक्ट कराऊंगा। देखिए H यहां पे और NH R- कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर यहां ऐड कर दोगे आप, तो ये आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ये बन जाएगा RNH और C डबल बॉन्डो NHR-। ये देखिए ये सब्स्टिट्यूटेड यूरिया है। इट इज सब्स्टिट्यूटेड यूरिया। और इसकी जगह अगर हम एल्कोहल्स के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो जैसे एल्कोहल्स मैं ले लेता हूं R-OH, ये देखिए, तो यहां H यहां और OR- कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर इसको ऐड कर दीजिए तो आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा RNH C डबल बॉन्डो OR-। एस्टर टाइप का ग्रुप है, इसको हम यूरीथेन भी बोलते हैं, है ना, या एस्टर सब्स्टिट्यूटेड एस्टर्स बोल सकते हैं। तो ये यूरीथेन्स के नाम से भी फेमस है। तो ये कर्टियस रिएक्शन में जो हमने आइसोसाइनेट बनाया है उसकी एप्लीकेशंस हैं जो हमसे एग्जामिनर पूछ सकता है, और ये डिग्रेडेशन मेथड है स्टूडेंट। इसकी जगह श्मिट रिएक्शन, श्मिट ने क्या किया, कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे मैं मान लेता हूं कि CH3C डबल बॉन्डो OH है, इसको हाइड्रोजोइक एसिड से रिएक्ट कराया उन्होंने, तो HN3, ये हाइड्रोजोइक एसिड है, H प्लस और N3 माइनस, कॉन्संट्रेटेड एस्ट्रोसो4 की प्रेजेंस में, कॉन्संट्रेटेड एस्ट्रोसो4 की प्रेजेंस में। तो देखिए ये वाटर एलिमिनेट हो गया, और जैसे ही हम यहां पर वाटर को एलिमिनेट करेंगे हमको ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा CH3C डबल बॉन्डो N3, इसको हम बोल सकते हैं एसिल एजाइड। ओके, और एसिल एजाइड कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ये हमको यहां ये जो एसिल एजाइड है इसका स्ट्रक्चर तो यही हो गया, इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें से नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, हमको यहां पे फिर वही नाइट्रीन मिल जाएगा, ये नाइट्रीन बन गया, जिसके अंदर रीअरेंजमेंट आप करा दोगे आपको आइसोसाइनेट मिल गया, और ये जो आइसोसाइनेट है ये हाइड्रोलाइज कर जाएगा जो कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में यहां पे वाटर जनरेट हुआ है। तो देखिए यहां H2 यहां पे और O यहां पे हम ऐड कर देंगे, ये बॉन्ड क्लिव कर दीजिए, तो इससे तुमको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ये बन जाएगा CH3NH2 और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये देखिए, तो इसलिए जो श्मिट रिएक्शन है इसको भी हम डिग्रेडेशन मेथड बोलते हैं। तो देखिए कितने सारे डिग्रेडेशन मेथड्स हो गए, है ना, और सभी के अंदर जो इंटरमीडिएट यहां पर जनरेट हो रहा है वो क्या जनरेट हो रहा है, वो नाइट्रीन जनरेट हो रहा है। तो ये तुमको क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट। तो श्मिट क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को अगर मैं अमीन्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो ये श्मिट रिएक्शन है। कर्टियस रिएक्शन क्या है,
एसिल एजाइड्स को एल्किल आइसोसाइनेट्स में अगर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं तो ये कर्टियस रिएक्शन है। तो ये जो सबसे ऊपर वाला यहां पर की पॉइंट है, ये अगर मुझे याद है तो मैं बहुत इजीली एग्जाम में प्रॉब्लम को गैस करके उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को लिख पाऊंगा। और हाफमैन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ही स्टूडेंट। ओके, क्लियर सभी को? चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट्स को प्रिपरेशन में ऐड कर लेते हैं। हाँ बच्चों, सबसे पहले यहां इस प्रॉब्लम को आप अटेंड करके मुझे बताइए, मेरे वीडियो को पॉज करिए और अपने आंसर्स को प्रेडिक्ट करिए। हाँ बच्चों, आपने अपने आंसर्स को यहां पर चेक किया होगा, तो देखिए वन बाय वन इनके आंसर्स को अब मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमको बेंजोइक एसिड गिवन है और एग्जामिनर ने हमको यहां पर अमोनिया दिया है, इन प्रेजेंस ऑफ P2O5 हीट करना है। तो तुम क्या करोगे, यहां पर जो वाटर है वो तो एलिमिनेट करोगे, फर्दर डिहाइड्रेशन कर दोगे P2O5 की प्रेजेंस में, और जिससे मुझे जो ए प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो ये प्रोडक्ट होगा, देखिए बेंजोनाइट्राइल बन जाएगा। ये आपको रिपोर्ट करना है P2O5 के प्रेजेंस में। अब आपको बोल रहा है इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करिए। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था अगर साइनाइड या आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कैसे करते हैं। तो अगर मैं यहां पे पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं, इसका मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को सिंपली ऐसे ऐड कर दूंगा, ये देखिए। तो इससे हमको जो बी प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो बेंजामाइड होगा। ये देखिए, ये बेंजामाइड बन गया, इसमें 7 कार्बन एटम्स हैं। फिर बोल रहा है इसको ब्रोमीन और केवेस से रिएक्ट कराइए, तो ये हाफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन है, HBr हाफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो इसमें हम सिंपली यहां पर CO को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जैसे ही तुमने CO को सब्ट्रैक्ट किया, तुमको जो C प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो एनिलीन होगा। ये देखिए, ये एनिलीन बन गया स्टूडेंट। अब इसको बोल रहा है कि क्लोरोफॉर्म प्लस केवेस से रिएक्ट कराइए, तो ये तो हाफमैन्स कार्बेलामीन रिएक्शन है, हाफमैन्स कार्बेलामीन रिएक्शन, जिसमें हम एरोमेटिक या एलिफेटिक जो प्राइमरी अमीन्स हैं उनको रिएक्ट कराते हैं। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? आइसोसाइनाइड में। तो जो NH2 ग्रुप है हम उसको सिंपली आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट कर देंगे, ये देखिए। इसलिए इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। तो डी प्रोडक्ट हमने यहां पर मेंशन कर दिया है। अब बोल रहा है इसका हाइड्रोलिसिस करिए, तो आइसोसाइनाइड हाइड्रोलिसिस, इसका मतलब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। कोई भी इंफॉर्मेशन यहां गिवन नहीं है। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में हमने क्या किया था, H2 यहां पे, O यहां पे, और ऐसे कंप्लीट एक और वाटर मॉलिक्यूल कार्बन के ऊपर इस बॉन्ड को क्लिव कर दिया था, ये देखिए। तो इससे हमको जो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो मिलेगा ई प्रोडक्ट एनिलीन, ये देखिए ये एनिलीन बन गया, और जो एफ प्रोडक्ट है वो यहां पे फॉर्मिक एसिड होगा। ये आंसर होंगे। आप सभी अपने आंसर को चेक करिए, आपने यही आंसर्स प्रेडिक्ट किए थे क्या? इसकी जगह मैंने यहां पे फिनॉल को क्लोरोफॉर्म प्लस केवेस से रिएक्ट कराने के लिए बोला है। कौन सी रिएक्शन है ये? ये है रीमर टाइमन रिएक्शन, जिसमें जो फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन है हम उसके ऊपर यहां फॉर्माइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जो जी प्रोडक्ट तुम रिपोर्ट करोगे वो ये प्रोडक्ट होगा, देखिए। ये सैलिसल्डिहाइड बन गया स्टूडेंट। और फिर इसको बोल रहा है कि NaCN प्लस H2SO4, ये तो इन सिटू हाइड्रोजन साइनाइड जनरेट करेगा, जो अभी हम कार्बोनिल कंपाउंड चैप्टर में डिस्कस किए हैं। तो यहां जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसके ऊपर साइनोहाइड्रेन बना देगा। ये भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का पार्ट है। ये CH, यहां OH, और ये C ट्रिपल बॉन्ड N, ये देखिए ये साइनोहाइड्रेन बन गया सैलिसल्डिहाइड का। इसको तुम H प्रोडक्ट बोलोगे और ये G प्रोडक्ट है। तो यही आपको इस प्रॉब्लम में देखने को मिला था यहां पे। तो आप अपने आंसर्स को प्रेडिक्ट कर लीजिए, चेक कर लीजिए कि यही आपके आंसर्स हैं क्या।
हां बच्चों, जैसे यहां मैंने मेंडियस रिएक्शन मेंशन किया है। जो मेंडियस रिएक्शन है उसमें हम साइनाइड्स को अमीन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन्स दोनों का फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखो कैसे, जैसे सपोज हम CH3C ट्रिपल बॉन्ड N लेते हैं और मेंडियस ने इसको सोडियम प्लस इथेनॉल के साथ हीट किया। ये जो सोडियम और इथेनॉल का मिक्सचर है, यहां से हम 4 हाइड्रोजन जनरेट कर पाते हैं और ये जो 4 हाइड्रोजन हैं ये साइनाइड को कंप्लीटली रिड्यूस कर देते हैं इन दिस मैनर। तो ये हमको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। देखिए ये बन गया CH3CH2NH2, ये तो प्राइमरी अमीन है। इसकी जगह अगर हम यहां आइसोसाइनाइड लेते हैं, इसको अगर मैं सोडियम प्लस इथेनॉल के साथ कंबाइन करता हूं, 4 हाइड्रोजन, तो यहां जो 4 हाइड्रोजन है वो कुछ ऐसे आइसोसाइनाइड के ऊपर अटैक करती हैं और मुझे जो प्रोडक्ट यहां पर रिपोर्ट करना है वो ये प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है। ये देखिए ये सेकेंडरी अमीन बन गया है स्टूडेंट। क्लियर है सभी बच्चों को? तो हम यहां साइनाइड से प्राइमरी अमीन और आइसोसाइनाइड से सेकेंडरी अमीन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसकी जगह रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ऑक्साइम्स ये सब हम कर सकते हैं। जैसे मैं अगर एलिफेटिक नाइट्रो ग्रुप लेता हूं तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हम एलिफेटिक नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करके इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? अमीन्स में। जैसे CH3CH2NO2, या इसकी जगह तुम रेने निकल ले सकते हो, रेने निकल, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर में। ये देखिए तो 6 हाइड्रोजन से ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये कंप्लीटली रिड्यूस हो जाता है। ये यहां से वाटर सब्ट्रैक्ट कर दो, यहां से वाटर सब्ट्रैक्ट कर दो और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हम कर देंगे। ये देखो ये CH3CH2NH2 है ना। लेकिन यहां नोटिसेबल पॉइंट ये है कि अगर तुम एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड लेते हो, नाइट्रोबेंजीन ले लेते हो, तो तुम रेने निकल या प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल विद हाइड्रोजन, इनके साथ तो तुम एनिलीन बना सकते हो, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नाइट्रो ग्रुप को यहां पर NH2 में कन्वर्ट नहीं करता। किस में करता है वो भी मैं आपको भी बताता हूं। तो यहां रेने निकल ले लो या प्लेटिनम हाइड्रोजन और पैलेडियम हाइड्रोजन, इनमें से कुछ भी ले लो आप, और यहां हमेशा मैं 6 हाइड्रोजन के साथ इसको कंप्लीटली रिड्यूस कर दूंगा। ये देखिए ये वाटर यहां से सब्ट्रैक्ट कर दो, ये वाटर यहां से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहां 2 वाटर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और हमको जो प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है वो एनिलीन है। ठीक है ना, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ऐसे ही मैं जो ऑक्साइम्स हैं उनको क्या कर सकता हूं, ऑक्साइम्स को मैं अमीन्स में कन्वर्ट कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या प्लेटिनम और पैलेडियम विद हाइड्रोजन गैस। हां बच्चों, जैसे यहां अगर मैं एरोमेटिक नाइट्रो ग्रुप लेता हूं, जैसे हमने नाइट्रोबेंजीन लिया और उसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कांटेक्ट में लाए, तो देखिए ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोबेंजीन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोबेंजीन, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिड्यूस होके हमको सबसे पहले एजॉक्सी बेंजीन दे देते हैं। एजॉक्सी बेंजीन, जो एजोबेंजीन है उसमें ऑक्सीजन कनेक्ट है,
जो फर्दर रिड्यूस हो जाता है विद 2 हाइड्रोजन, यहां से ऑक्सीजन और यहां से हाइड्रोजन, वाटर एलिमिनेट हो गया और हमको जो अल्टीमेट प्रोडक्ट मिलता है वो एजोबेंजीन मिलता है। तो इसलिए अगर मुझे नाइट्रो ग्रुप को NH2 ग्रुप में कन्वर्ट करना है इन केस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज नॉट बेटर रिएजेंट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी जगह अगर मैं यहां पर ऑक्साइम्स की बात करता हूं, देखिए तो ऑक्साइम्स जैसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़े थे, सपोज वी हैव CH3 CH डबल बॉन्ड NOH, ये देखिए ये ऑक्साइम है और आपको बोला जाता है इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर के कांटेक्ट में लाइए या इसकी जगह प्लेटिनम हाइड्रोजन गैस या पैलेडियम हाइड्रोजन गैस के कांटेक्ट में लाइए, तो हम यहां 4 हाइड्रोजन से इसको रिड्यूस करेंगे विद 4 हाइड्रोजन। तो कैसे करेंगे? 2 हाइड्रोजन तो ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड पर कनेक्ट कर दीजिए और 2 हाइड्रोजन यहां पे OH ग्रुप के साथ कनेक्ट कर दीजिए, तो ये वाटर निकल गया। ये देखिए ये वाटर एलिमिनेट हो गया और जैसे ही हम वाटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो मिलेगा CH3 CH2 और ये NH2। ये देखिए ये प्राइमरी अमीन बन गया और ये जो ऑक्साइम है ये एसिटल्डिहाइड का ऑक्साइम है, ऑक्साइम ऑफ एसिटल्डिहाइड। ठीक है सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो इसको भी अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लीजिए। हां बच्चों, जैसे अभी जो हमने यहां पर नाइट्रो ग्रुप के रिडक्शन से अमीन्स के प्रिपरेशन को डिस्कस किया, नाइट्रो ग्रुप का जो रिडक्शन है वो डिफरेंट मीडियम में, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक बहुत ही फेवरेट प्रॉब्लम है जहां से तुमको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, तो इसलिए इसको भी ढंग से प्रिपेयर करके जाना। मैं 1 बाय 1 यहां पर कुछ आपको इंपॉर्टेंट केसेस बता रहा हूं। जैसे मैंने यहां पे लिखा है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन डिफरेंट मीडियम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जैसे केस 1 में मैंने मेंशन किया है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो इन एसिडिक मीडियम। अगर तुमको नाइट्रो बेंजीन को एसिडिक मीडियम में रिड्यूस करने के लिए बोला जाता है तो हमको क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेगा? जैसे अभी तुमको मैंने बताया कि अगर मैं एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ लेता हूं तो हमको एजोबेंजीन, एजॉक्सीबेंजीन इस टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे इंस्टेड ऑफ एनेलीन। लेकिन अगर मैं नाइट्रोबेंजीन को FeSCl या SnSCl की प्रेजेंस में हीट करता हूं तो ये जो मिक्सचर है ये हमको 6 हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है और ये जो 6 हाइड्रोजन है ये इस नाइट्रो ग्रुप को ऐसे रिड्यूस कर देते हैं। देखिए ये 6 हाइड्रोजन से रिडक्शन, तो यहां से ये वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाटर एलिमिनेट हो गया और हमको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा 2 वाटर के रिमूवल होने के बाद हमको एनिलीन देखने को मिलेगा। तो ये नाइट्रो ग्रुप का कंप्लीट रिडक्शन है, इट इज एनिलीन। इसकी बजाय अगर तुम नाइट्रो ग्रुप को न्यूट्रल मीडियम में लेते हो, न्यूट्रल मीडियम में जैसे हम यहां पर 2 टाइप के रिएजेंट्स को यूज कर सकते हैं। एक तो है Fe प्लस स्टीम, मतलब मैं वाटर को खूब गर्म कर रहा हूं आयरन के साथ, तो यहां से हम ये जो नाइट्रोबेंजीन है इसको रिड्यूस करके कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहां इस मिक्सचर से हमको 2 हाइड्रोजन मिल रहे हैं और ये जो 2 हाइड्रोजन है ये इसके वाटर को यहां पर वाटर की फॉर्म में ऑक्सीजन को एलिमिनेट करवा रहे हैं। ये देखिए यहां, और हमको जो प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है विद दिस रिएजेंट ये मिल रहा है नाइट्रोसोबेंजीन। ये नाइट्रोसोबेंजीन प्रोडक्ट बन गया। ओके, इसकी जगह अगर तुम नाइट्रोबेंजीन को जिंक प्लस NH4Cl या जिंक प्लस कैल्शियम क्लोराइड की प्रेजेंस में लेते हो तो ये जो मिक्सचर है ये हमको 4 हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है और ये जो 4 हाइड्रोजन है ये देखिए यहां पर ऑक्सीजन तो वाटर की फॉर्म में एलिमिनेट हो गई और ये 2 हाइड्रोजन यहां पर NO ग्रुप के ऊपर कनेक्ट हो गए, इससे हमको फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन मिल जाता है।
फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन। तो ये प्रोडक्ट तुम रिपोर्ट करके आओगे। अगर हमको यहां जिंक प्लस अमोनियम क्लोराइड के साथ हीट करने के लिए बोलता है या जिंक प्लस कैल्शियम क्लोराइड के साथ हीट करने के लिए बोलता है। ओके, अब ये जो मैंने फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन बनाया, इसको अगर मैं यहां टॉलेंस रिएजेंट के कांटेक्ट में लाता हूं, ये देखिए टॉलेंस रिएजेंट, तो टॉलेंस रिएजेंट हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं, डाई अमीन सिल्वर कैटायन। तो देखिए ये जो टॉलेंस रिएजेंट है हमने डिस्कस किया है कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, तो ये हाइड्रोजन को यहां पर एलिमिनेट करा देता है और प्लस सिल्वर मिरर बनता है और प्लस ये प्रोडक्ट देता है नाइट्रोसोबेंजीन। ये देखिए ये एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसको हम कहते हैं मुलिकन बेकर टेस्ट। नाइट्रो ग्रुप का कंफर्मेटरी टेस्ट है ये सिल्वर मिरर है, दिस इज कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि मुलिकन बेकर टेस्ट क्या होता है। हम इससे लैब में जो नाइट्रो ग्रुप है नाइट्रोबेंजीन में उसको कंफर्म कर सकते हैं। ओके, तो ये मैंने न्यूट्रल मीडियम में आपको नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन बताया है। इसकी जगह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन एल्कलाइन मीडियम। देखिए जैसे मैंने यहां पे नाइट्रोबेंजीन लिया, ये नाइट्रोबेंजीन है और इसको हमने रिड्यूस किया नाइट्रोबेंजीन को विद डिफरेंट रिएजेंट्स इन एल्कलाइन मीडियम। तो देखिए प्रोडक्ट कैसे कैसे बनते हैं। सबसे पहले ये नाइट्रो ग्रुप विद 2 हाइड्रोजन, यहां से ये वाटर एलिमिनेट कर दीजिए और हमको नाइट्रोसोबेंजीन मिल जाएगा। ये जो नाइट्रोसोबेंजीन है ये फर्दर रिड्यूस होके यहां पर फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन दे देगा, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन। ओके, नाउ ये जो फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन बना है और प्लस जो नाइट्रोसोबेंजीन बना है ये फर्दर यहां रिड्यूस हो जाते हैं इन दिस मैनर। ये देखिए यहां H और ये O यहां पे वाटर एलिमिनेट हो गया जिसको मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है और हमको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा ये एजॉक्सीबेंजीन है जो फर्दर रिड्यूस हो जाएगा 2 हाइड्रोजन के साथ, यहां फिर वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। दिस टाइम एजोबेंजीन प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट नंबर 2। और ये जो एजोबेंजीन है ये फर्दर हम रिड्यूस कर देंगे विद 2 हाइड्रोजन एटम, इससे हमको हाइड्रो एजोबेंजीन मिल जाएगा। तो हाइड्रो एजोबेंजीन, एजोबेंजीन एंड एजॉक्सीबेंजीन, एल्कलाइन मीडियम में जब भी मैं रिडक्शन करता हूं नाइट्रोबेंजीन का हमको ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कौन सा प्रोडक्ट मुझे अल्टीमेटली मिलेगा। तो देखिए मैंने यहां पर मेंशन किया है कि जो प्रोडक्ट नंबर 1 है ऑब्टेन विद सोडियम आर्सेनाइड Na3ASO3 प्लस NaOH, या इसकी जगह जिंक प्लस NaOH भी तुमको मिल सकता है। ऐसे ही अगर तुम प्रोडक्ट नंबर 2 की बात करते हो तो ऑब्टेन विद सोडियम अमलगम जिंक डस्ट NaOH, और ऐसे ही अगर तुम प्रोडक्ट नंबर 3 की बात करते हो तो प्रोडक्ट नंबर 3 ऑब्टेन विद जिंक प्लस NaOH एक्वस सॉल्यूशन। मतलब मुझे अगर प्रोडक्ट 1 तक रिएक्शन रोकना है वी हैव टू यूज दीज रिएजेंट। प्रोडक्ट 1 ये है, प्रोडक्ट 2 तक मुझे अगर रिएक्शन को रोकना है तो हम यहां पर सोडियम अमलगम जिंक डस्ट NaOH के अंदर यूज करेंगे, एल्कलाइन मीडियम तो है ही है। और प्रोडक्ट नंबर 3 तक अगर मुझे रिएक्शन को रोकना है तो वी हैव टू यूज जिंक प्लस एक्वस NaOH, मतलब मैं हाइड्रे एजोबेंजीन तक यहां पर रोकूंगा प्रोडक्ट को। तो ये आपको रिएजेंट्स क्लियर होने चाहिए। अच्छा, जो नीट एग्जाम है उसमें भी रिसेंटली पूछा गया था कि अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं नाइट्रोबेंजीन का तो क्या प्रोडक्ट बनता है। तो सबसे पहले ये सारे कंपाउंड्स अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लो। हाँ बच्चों, जैसे यहां मैंने मेंशन किया है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन इलेक्ट्रोलिटिक मीडियम, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो इसमें अगर मैं नाइट्रो ग्रुप का एक्वस सॉल्यूशन बनाता हूं इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, तो सबसे पहले ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये 4 हाइड्रोजन से रिड्यूस हो जाता है, रिडक्शन विद 4 हाइड्रोजन। तो देखिए ये 2 हाइड्रोजन एटम्स, तो ये वाटर एलिमिनेट हो जाएगा
और सिमिलरली यहां 2 हाइड्रोजन, तो हमको जो प्रोडक्ट देखने को मिलता है वो फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन है। इट इज फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन। और प्लस यहां पे वाटर एलिमिनेट हो गया है ना, ये वाटर एलिमिनेट हो गया। नाउ ये जो फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन बना है इसके अंदर आइसोमेरिक चेंज होता है, आइसोमेरिक चेंज। ये आइसोमेरिक चेंज का क्या मीनिंग है? यहां जो पैरा पोजीशन पर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन मूव करके नाइट्रोजन के पास जाती है, और ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये मूव करके यहां पर पैरा पोजीशन पे आता है। तो हमको यहां जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ये देखिए यहां NH2 बन गया है। अब आप इसको क्या बोलोगे, पैरा अमीनो फिनॉल बोलोगे या पैरा हाइड्रोक्सी एनिलीन बोलोगे? ऑब्वियसली OH ग्रुप सीनियर ग्रुप है एज कंपेयर टू NH2, तो हम इसको पैरा अमीनो फिनॉल बोलेंगे। ये मेजर प्रोडक्ट है। तो ये अभी रिसेंट प्रॉब्लम पूछा जा चुका है। इट इज इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, इसलिए मैंने आपको बोला कि ये जो डिफरेंट मीडियम में रिडक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी हमने जो नाइट्रो ग्रुप का यहां स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में रिडक्शन किया Fe+HCl या Sn+HCl, अगर मैं यहां वीक मीडियम लेता हूं और मैं तब नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करता हूं तो इससे हमको क्या प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं? तो देखिए ये भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं जरा। जैसे यहां जेनिन्स टेस्ट क्या है, या इसको हम बोलते हैं जेनिन्स रिएजेंट। देखिए अगर हम इस टाइप का कंपाउंड लेते हैं और आपको बोला जाता है कि इसको आप FeHCl के साथ हीट करिए, तो अब 3 नाइट्रो ग्रुप हैं तो यहां पर 18 HCl हो जाएंगे, और मुझे जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। सारे NO2 ग्रुप NH2 ग्रुप में रिड्यूस हो गए। इसका मतलब दिस इज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन ऑल्टरनेटिवली अगर मैं यहां पे जेनिन्स रिएजेंट लेता हूं, इसको हम NH4 होल ट्वाइस SX रिपोर्ट करते हैं, या फिर इसकी जगह आप इसको NH4 होल ट्वाइस S भी लिख सकते हैं, डाई अमोनियम सल्फाइड। तो ये सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। आउट ऑफ सेवरल नाइट्रो ग्रुप्स ये किसी एक नाइट्रो ग्रुप को NH2 में कन्वर्ट कर देगा। इट इज सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। ये देखिए रेस्ट नाइट्रो ग्रुप्स एज इट इज यहां पर मेंटेन है। तो ये भी हमसे पूछा जा सकता है, इसको हम जेनिन्स टेस्ट, और ये जो रिएजेंट मैंने यहां पर मेंशन किया है इसको हम जेनिन्स रिएजेंट बोलते हैं। हां बच्चों, जैसे यहां नेक्स्ट मेथड जो प्रिपरेशन का है एल्किल हैलाइड्स का, अगर मैं अमोनोलिसिस करता हूं तो फिर मैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन्स के मिक्सचर को बना सकता हूं। बट हम इसको बहुत अच्छा मेथड इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि हमको यहां पर मिक्सचर मिलता है, और मिक्सचर में से किसी भी अमीन को सेपरेट करना इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर साइंटिस्ट। तो देखिए अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड्स, जैसे यहां पर जो अमोनिया है एक न्यूक्लियोफाइल है, एक वीक बेस है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसको मैं एक्सिस ऑफ एल्किल हैलाइड के कांटेक्ट में लाता हूं तो यहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है NPSR। ये जो नाइट्रोजन है ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है और हैलोजन विद इलेक्ट्रॉन पेयर डिपार्ट करता है, तो देखिए HX निकल गया और हमको प्राइमरी अमीन मिल गया। क्योंकि यहां एक्सिस ऑफ एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है, इसलिए ये जो प्राइमरी अमीन है ये वापस इस एल्किल हैलाइड से रिएक्ट कर जाता है। ये हैलोजन फिर डिपार्ट कर गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और हम HX को एलिमिनेट करने के बाद सेकेंडरी अमीन पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यहां पर नाइट्रोजन के पास फिर लोन पेयर है, ये फिर एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है, और हैलोजन विद इलेक्ट्रॉन पेयर फिर डिपार्ट कर गया, यहां फिर HX निकल गया थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दिस टाइम हमको अब टर्शियरी अमीन देखने को मिला है। ये टर्शियरी अमीन है। अभी भी देखिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये फिर इस
कार्बन के ऊपर अटैक कर सकता है विच इज पॉजिटिवली चार्ज अटैच विद लिविंग ग्रुप, और इससे हमको क्वाटरनरी सॉल्ट देखने को मिलते हैं। ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है। ओके, दिस टाइम नाइट्रोजन का लोन पेयर अब कंप्लीटली फिनिश हो गया है, नाइट्रोजन कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो गया है, और इसलिए यह बहुत अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं हमको यहां पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तक मिल रहे हैं, मिक्सचर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ अमीन्स एंड सॉल्ट मिल रहे हैं। ओके, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक में भी बहुत यूजफुल मेथड है जिसको कहते हैं हाफमैन्स एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन। ये जो हमने यहां पर अभी प्रोडक्ट बनाया है, इसको अगर हम हाफमैन्स एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन में फर्दर यूज करते हैं तो हम बहुत इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, वो मैं आपको करके बताता हूं। हाँ बच्चों, जैसे हाफमैन्स जो एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन है, उससे पहले हाफमैन्स एलिमिनेशन के ऊपर भी मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको यहां पर ऐड करता हूं। देखिए, मैंने यहां पर मेंशन किया है हाफमैन्स एलिमिनेशन रिएक्शन या हाफमैन्स एलिमिनेशन मेथड, एब्रीवेशन आप इसको ऐसे कर सकते हैं, हीम। ओके, यहां दो पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, एक एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बीटा हाइड्रोजन यहां पर इंपॉर्टेंट है, और दूसरा लिविंग ग्रुप हमेशा तुमको क्वाटरनरी अमोनियम आयन मिलेगा। ये हाफमैन्स एलिमिनेशन कॉन्सेप्ट है या हाफमैन्स एलिमिनेशन मेथड है। जनरली इसमें होगा ये कि जो लेस स्टेबल एल्कीन है वो मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ये स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। यहां बीटा हाइड्रोजन का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, हम उससे हमेशा प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। तो हम जनरली देखेंगे कि जो सेडजेफ रूल है उसके हमेशा अगेंस्ट में प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है हाफमैन्स एलिमिनेशन मेथड, और हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसको बोलते हैं हाफमैन्स प्रोडक्ट। जैसे अभी हमने यहां जो क्वाटरनरी अमोनियम आयन बनाया, तो देखिए, अगर आपको एग्जामिनर बोलता है कि इसको हीट करिए, तो हम सबसे पहले क्या डिसाइड करेंगे कि वेयर इज बीटा हाइड्रोजन। ये देखिए, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा। ओके, अब क्योंकि यहां तो सभी बीटा कार्बन बिल्कुल सेम है, तो कहीं से भी आप बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर दीजिए। जैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोटॉन रिलीज करके डिपार्ट कर गया, और ये देखिए ये नाइट्रोजन लिविंग ग्रुप है, ये विद इलेक्ट्रॉन पेयर डिपार्ट कर जाएगा। तो हमको यहां जो मेजर प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है वो इथीन होगा, ये मेजर प्रोडक्ट है। और प्लस जो यहां CH3 CH2 होल थ्राइस नाइट्रोजन, हम इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये टर्शरी अमीन बन गया है और प्रोटॉन एलिमिनेट हो गया है यहां पे। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ऐसे हमको यहां पर करना है स्टूडेंट। ओके, इसकी जगह जैसे सपोज हमारे पास ये क्वाटरनरी अमोनियम आयन होता है, ये देखिए, इसके अंदर ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। नाउ ये जो बीटा है मिथाइल है, और ये जो बीटा है मिथाइलिन है, इसको बीटा डैश बोल देते हैं। अब जो प्राइमरी बीटा है उसके ऊपर ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है एज कंपेयर टू यहां जो सेकेंडरी बीटा कार्बन है वहां, क्योंकि यहां जब तुम कार्बोनेन बनाओगे तो मिथाइल ग्रुप के कारण वो अनस्टेबल होगा, तो हाइड्रोजन का एसिडिक स्ट्रेंथ पुअर होगा। इसलिए यहां तुमको क्या करना है, हाइड्रोजन को यहां से सब्ट्रैक्ट करो, बीटा हाइड्रोजन, ये देखिए। तो एग्जामिनर इसके अंदर आपको यहां कंफ्यूज कर सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां और ये नाइट्रोजन के पास, तो हमेशा यहां देखिए प्रोडक्ट हमको क्या देखने को मिल रहा है, ये इथीन बन गया। तो प्राइमरी हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक देन सेकेंडरी और टर्शरी, एंड प्लस जो टर्शरी अमीन तुम रिपोर्ट करोगे वो ये करोगे। ये टर्शरी अमीन। इसकी जगह जैसे सपोज हमारे पास ये साइक्लिक क्वाटरनरी अमोनियम आयन होता, तो इस सिचुएशन में क्या देख रहे हैं हम, यहां हम देख रहे हैं ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, ये बीटा डैश अज्यूम कर लेते हैं। अब देखिए
ये बीटा डैश टर्सरी है, ये बीटा सेकेंडरी है। इसका मतलब सेकेंडरी हाइड्रोजन मोर एसिडिक होगा एज कंपेयर टू टर्सरी। तो मुझे हाइड्रोजन यहां से रिमूव करना है प्रोटॉन की फॉर्म में। ये इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करके यहां, और नाइट्रोजन विद इलेक्ट्रॉन पेयर डिपार्ट कर जाएगा। तो तुम जो प्रोडक्ट रिपोर्ट करोगे वो ये करोगे। ये देखिए, ये मेजर प्रोडक्ट है। तो इसको बोलते हैं हाफमैन्स एलिमिनेशन मेथड। नाउ हाफमैन्स एग्जॉस्टिव में कौन सा रिएजेंट आपको मिल सकता है वो भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं। हाँ बच्चों, जैसे यहां मैंने हाफमैन्स एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन टेक्निक लिखा है। ये हमको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा जैसे एक्सेस ऑफ एल्किल हैलाइड को पहले अमोनिया के साथ रिएक्ट कराइए, ए बन गया, इसको मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्ट कराइए, बी बन गया, इसको हीट करिए तो सी बन जाएगा। तो अब देखिए यहां जो एक्सेस ऑफ एल्किल हैलाइड है, इसका मतलब यहां जब मैं इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो जो अभी हमने अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड मेथड डिस्कस किया था उसमें हमने ये प्रोडक्ट रिपोर्ट किया था, इट इज CH3 CH2 होल 4। ये देखिए नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और X माइनस, यही हमने ए प्रोडक्ट अभी रिपोर्ट किया था। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि इसको मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्ट कराइए। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड इट मींस सिल्वर ऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड बन गया जो यहां इस X माइनस को रिप्लेस कर देगा। तो यहां सिल्वर हैलाइड एलिमिनेट हो जाएगा और ये जो सिल्वर ऑक्साइड प्लस वाटर दैट इज सिल्वर हाइड्रोक्साइड है, ये यहां OH आयन नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, वैसे ये टेट्रा इथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ये देखिए ये बन जाएगा, यहां पे इंस्टेड ऑफ X माइनस हमको OH माइनस मिल गया। तो इस प्रोडक्ट को आप यहां पर डिफाइन करेंगे कि ये बी प्रोडक्ट है। और आफ्टर दिस ये हीटिंग करने से OH माइनस एक इंटरनल बेस की तरह यहां से हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर देगा। ये देखिए है ना, तो यहां OH माइनस इस प्रोटॉन को पिक करके ले जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन कार्बन के पास, और नाइट्रोजन विद इलेक्ट्रॉन पेयर डिपार्ट कर गया। तो एग्जॉस्टिव का मीनिंग यहां पर यह है कि नाइट्रोजन जो अमोनिया से यहां पर एल्किल हैलाइड से रिएक्ट किया था तब तक रिएक्ट करता रहा एल्किल हैलाइड के साथ जब तक कि नाइट्रोजन का लोन पेयर कंप्लीटली एग्जॉस्ट नहीं हो गया। तो इस सिचुएशन में हम जो प्रोडक्ट यहां पर रिपोर्ट करेंगे वो इथीन होगा। ये मेजर प्रोडक्ट है। प्लस यहां वाटर एलिमिनेट हो गया और प्लस ट्राई इथाइल अमीन, टर्सरी अमीन बन गया, ये ट्राई इथाइल अमीन। इट इज नोन एज हाफमैन्स एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन, हाफमैन्स एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, ये हम बोलते हैं इसको। ओके, तो स्टूडेंट ये जितने भी प्रिपरेशन टेक्निक्स थे, प्रिपरेशन मेथड्स थे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अमीन्स को बनाने के, वो सब मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं। इनसे रिलेटेड किस टाइप की प्रॉब्लम्स तुमको देखने को मिल सकती है, इसमें हाफमैन्स ब्रोमामाइड, कर्टियस रिएक्शन, श्मिट रिएक्शन, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, मेंडियस रिएक्शन, ऑल नेम रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यहां से तुमको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, तो इनको ढंग से पढ़ के और प्रिपेयर करके जाना है एग्जाम में। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर हो गया। अब मैं कुछ केमिकल रिएक्शंस के ऊपर और आपको बात करता हूं। हां बच्चों, जैसे यहां केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमीन्स में सबसे पहले मैंने बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स लिखा है, और बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से तुमको डायरेक्ट एग्जाम में प्रॉब्लम देखने को मिलता है, और इसके लिए जो हम जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स को डिस्कस करके आए हैं, वो सारे पॉइंट्स, वो सारे नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको ढंग से एक बार देख के जाना। हमने जो अमीन्स हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन्स, गैसियस फेज में अगर मिलेंगे तो क्या ऑर्डर होगा, जिसमें हमने पढ़ा था त्रिपाठी सूरज प्रकाश।
इसकी जगह एक्वस सॉल्यूशन में विद मिथाइल ग्रुप अगर हमको मिलते हैं तो इसमें हमने पढ़ा था सूरज प्रकाश त्रिपाठी। सेकेंडरी अमीन सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं, देन प्राइमरी अमीन, देन टर्शियरी अमीन, और अमोनिया का नंबर तो हमेशा सबसे पीछे आता है। तो ये ऑलरेडी सारे पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो अमीन्स क्या हैं? दे आर लुईस बेसिस। ये देखिए, ये लुईस बेसिस है। जैसे मैंने यहां पर लिखा है प्राइमरी अमीन, और आपको बोला गया है कि इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कांटेक्ट में लाइए, तो क्या होगा? ऑब्वियसली एसिड बेस रिएक्शन होगी, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोटॉन के साथ शेयर करेगा और हमको इस टाइप का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ये देखिए CH3 CH2, ये बन जाएगा NH3 प्लस और Cl माइनस। ये देखिए, ओके। और ऐसे ही अगर मैं HNO3 लूंगा तो यहां पर बन जाएगा CH3 CH2 NH3 प्लस और NO3 माइनस। ये सॉल्ट हैं, ओके। ऐसे ही अगर तुम क्लोरोओरिक एसिड लेते हो तो यहां पे जो तुमको सॉल्ट देखने को मिलेगा CH3 CH2 NH3 प्लस और इट इज AuCl4 माइनस। ये देखिए, ये सॉल्ट हैं ये सारे। तो जब भी मैं अमीन्स को एसिड के कांटेक्ट में लाऊंगा हमेशा फॉर्मेशन किनका होगा? सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, ओके। इसकी जगह वी हैव सम इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस। इनमें से एक नेम रिएक्शन तो ऑलरेडी हमने हेलो फॉर्म में पढ़ा हुआ है, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन में, हाफमैन्स कार्बिल अमीन रिएक्शन और आइसोसाइनेट टेस्ट। यहां मैं हाफमैन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन आपको बताता हूं। जो एलिफेटिक अमीन्स हैं, जैसे हमने CH3 CH2 NH2 लिया, ये देखिए एलिफेटिक अमीन्स, और इनको हमने कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्ट कराया इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2। तो व्हाट विल हैपन? यहां ये H2S गैस एलिमिनेट हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक क्लोराइड। ये मर्क्यूरिक क्लोराइड इस H2S से रिएक्ट करके यहां बना देता है मर्क्यूरिक सल्फाइड का ब्लैक प्रेसिपिटेट। इट इज ब्लैक प्रेसिपिटेट, प्लस यहां 2HCl फॉर्मेशन हो गया, और प्लस जो प्रोडक्ट बनता है ये CH3 CH2 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। ये जो फंक्शन ग्रुप है इसको हम बोलते हैं आइसोथायोसाइनेट। जैसे ये इथाइल आइसोथायोसाइनेट है, आइसोथायोसाइनेट, एंड दिस आइसोथायोसाइनेट फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट इन मस्टर्ड ऑयल ऑल्सो। मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल, ओके। यहां पे मेंशन करूंगा मैं नोट के अंदर, दिस N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन मस्टर्ड ऑयल। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। अच्छा, अगर आप इसकी जगह एरोमेटिक अमीन्स लेते हो तो फिर प्रोडक्ट क्या होगा? तो सबसे पहले इसको आप अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लो। हाँ बच्चों, जैसे यहां मैंने एरोमेटिक अमीन्स मेंशन किए हैं। एरोमेटिक अमीन्स के केस में एनिलीन के 2 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्ट करते हैं मर्क्यूरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो देखिए यहां मैं H2S को ऐसे एलिमिनेट करूंगा, ये मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ यहां पर रिएक्ट कर गया और इससे हमको मर्क्यूरिक सल्फाइड मिल जाएगा, प्लस HCl बन गया और प्लस ये प्रोडक्ट ऐसे मिल जाएगा। इसको हम बोलते हैं डाइफिनाइल थायोयूरिया। ये डाइफिनाइल थायोयूरिया है। और ये जो डाइफिनाइल थायोयूरिया है, इसको अगर फर्दर आपको एग्जामिनर हीट करने के लिए बोलता है, इसको फर्दर हीट करिए, तो फिर देखिए यहां ये जो C6H5NH ग्रुप है ये इस हाइड्रोजन के साथ एलिमिनेट हो जाता है। तो जैसे ही आपने यहां पर इस C6H5NH2 मतलब एनिलीन को एलिमिनेट किया, फिर आपको मस्टर्ड ऑयल की ओडर आने लग जाएगी। इसका मतलब हमको दिस टाइम जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ये देखिए,
ये फिनाइल आइसोथायोसाइनेट है, ये देखिए, क्लियर। तो जब भी हाफमैन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन आपसे पूछा जाता है, वी हैव टू रिपोर्ट इन दिस मैनर विद एलिफेटिक अमीन एंड विद एरोमेटिक अमीन। ओके, चलिए हाफमैन्स कार्बेलामिन टेस्ट, आइसोसाइनेट टेस्ट, ये हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं, यहां से तुमको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। इसकी जगह एसिड डायलेशन, अगर मैं एसिड हैलाइड या एनहाइड्राइड्स को प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन्स के कांटेक्ट में लाता हूं तो हम अमाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मैं यहां पे मेंशन करूंगा CH3C डबल बॉन्डो Cl, ये देखिए, और इसको मैं जैसे प्राइमरी अमीन के कांटेक्ट में लाया तो जो अमीन्स हैं वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते हैं और ये अटैक कर देगा इस कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर। Cl यहां से डिपार्ट कर जाएगा विद इलेक्ट्रॉन पेयर, इसका मतलब HCl निकल गया और इससे मुझे जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा CH3C डबल बॉन्डो, ये NH और CH2CH3। इसकी जगह तुम अगर एनहाइड्राइड भी लेते तो भी तुमको अमाइड्स ही मिलते। क्लियर है सभी बच्चों को? अच्छा, ये जो अमाइड्स हम जैसे यहां पर बना रहे हैं, अमाइड्स को बनाने के लिए एक और हमारे पास मेथड है, वो है बेकमैन्स रीअरेंजमेंट। तो बेकमैन्स रीअरेंजमेंट में हम क्या करते हैं वो भी हम देख लेते हैं जरा। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे जो बेकमैन्स रीअरेंजमेंट है उसके अंदर किस टाइप की प्रॉब्लम्स तुमको पूछी जा सकती है, तुमको देखने को मिल सकती है, वो मैं यहां पर आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, जो बेकमैन्स रीअरेंजमेंट है या बेकमैन्स रिएक्शन भी इसको हम बोलते हैं, बेकमैन्स रिएक्शन, बेकमैन्स रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट है कीटो ऑक्साइम्स का, कीटो ऑक्साइम्स। और इसके लिए हम एसिड कैटलिस्ट जनरली यूज करते हैं या फिर उनके एनहाइड्राइड्स यूज करते हैं। जैसे एसिड कैटलिस्ट में वी हैव कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और वी हैव कॉन्संट्रेटेड H3PO4, या इसकी जगह तुमको PCl5 भी देखने को मिल सकता है। ओके, और इससे जो अल्टीमेट तुमको प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं वो एन एल्किल अमाइड्स होते हैं। ये देखिए, एन एल्किल अमाइड्स। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट और नोटिसेबल पॉइंट क्या है जिसके ऊपर तुमको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, वो ये है, ऑलवेज दैट ग्रुप कैन रीअरेंज विच इज एंटी विद रिस्पेक्ट टू OH ग्रुप। हमेशा वो ग्रुप रीअरेंज होता है जो ऑक्साइम्स होते हैं उसके अंदर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप का एंटी होता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से तुमको एग्जाम में एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है। तो देखते हैं जरा, जैसे सपोज वी हैव एसीटोन और एसीटोन को मैं हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट कराता हूं तो व्हाट विल हैपन, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है जैसा हम डिस्कस करके आए हैं। थ्रू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हमको सबसे पहले ऑक्साइम मिल जाते हैं, तो देखिए ये ऑक्साइम बन गया। अब मैं ये जो ऑक्साइम है इसको किसी एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में लाऊंगा तो यहां से बेकमैन्स रीअरेंजमेंट स्टार्ट होगा। तो देखिए, मैंने सल्फ्यूरिक एसिड यहां पर मिलाया ऑक्साइम के अंदर, तो यहां से जो H+ आयन जनरेट हो रहे हैं वो इस OH ग्रुप को प्रोटोनेटेड कर देंगे। तो देखिए OH2+ बन गया। ये जो OH2+ है विद इलेक्ट्रॉन पेयर डिपार्ट कर गया, तो देखिए वाटर यहां से सब्ट्रैक्ट हो गया, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसके पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करना जरूरी है सो दैट यहां पर 1 to एल्काइल शिफ्ट होता है। तो यही मैंने यहां पर ऊपर अभी मेंशन किया है। अगर यहां तो देखिए दोनों सिमिलर मिथाइल ग्रुप्स हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट अगर डिसिमिलर एल्काइल ग्रुप्स हैं तो फिर वो एल्काइल ग्रुप यहां पर रीअरेंज होगा, दैट विल बी एंटी विद रिस्पेक्ट टू OH ग्रुप। तो यहां पर तो मैं सिंपली इस मिथाइल ग्रुप को नाइट्रोजन के पास रीअरेंज कर दूंगा। तो देखिए हमको कार्बोकेटाइन मिल गया, दिस इज कार्बोकेटाइन। और जो अभी स्टेप नंबर 1 में आपने ये वाटर जनरेट किया था, ये वाटर इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा, सॉल्वेट करेगा। ये देखिए वाटर का इस कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक है, OH2+ बन गया, इसमें से प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा, ये इनॉल फॉर्म बन गया। ये देखिए, और ये जो इनॉल है, पाई इलेक्ट्रॉन यहां और हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास, इसको हम टॉटोमेराइजेशन बोल सकते हैं स्टूडेंट। इट इज टॉटोमेराइजेशन। इससे हमको रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट मिलेंगे। ये एन मिथाइल इथेनामाइड बन गया। अगर ये
यहां पर ब्यूटेन 2 होता तो इस सिचुएशन में हमको देखना पड़ता कि OH के एंटी कौन है और फिर हम रीअरेंज करके एन एल्किल अमाइड्स का फॉर्मेशन करते। तो सबसे पहले ये आप अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लीजिए। हाँ बच्चों, जैसे ये एग्जांपल नंबर 2 में मैं मेंशन कर रहा हूं, अगर हमको CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 CH2 ये ब्यूटेन 2 है और इसका रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन से कराने को बोला जाता, तो ऑब्वियसली इससे हमको प्रोडक्ट ये मिलते। यहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है। और मान लेते हैं कि आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री ये गिवन है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ऑक्साइम है ऑफ ब्यूटेन 2। अब आपको एग्जामिनर बोलता है कि इसको आप H3PO4 के साथ हीट करिए, तो ये बेकमैन्स रीअरेंजमेंट है। और हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि ये जो OH ग्रुप है इसका एंटी मिथाइल है, शिफ्टिंग टेंडेंसी इथाइल की ज्यादा है, बट OH के रेस्पेक्ट में यहां पर एंटी कौन है, मिथाइल है। इसका मतलब ये मिथाइल है जो रीअरेंज करेगा। तो तुम पूरा मैकेनिज्म अगर यही फॉलो करते हो तो इस प्रोडक्ट पर पहुंच जाओगे, CH3 CH2 C डबल बॉन्डो और इट इज NHCH3। ये देखिए, तो यहां जो प्रोडक्ट होगा वो होगा एन मिथाइल प्रोपेनामाइड। ठीक है स्टूडेंट, इसकी जगह जैसे ये देखिए, अगर मैं साइक्लोहेक्सेनोन का ऑक्साइम लेता हूं तो मैं रिंग एक्सपेंड कर सकता हूं। यहां पे ये OH इस प्रोटॉन के साथ रिएक्ट कर गया, वाटर एलिमिनेट हो गया और हमको ये ऐसा ऑब्जर्व होगा। देखिए इसके अंदर 1,2 CH2 माइनस शिफ्ट हो जाएगा, ये विद इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट हो गया, तो नाइट्रोजन के ऊपर ये CH2 ग्रुप आ गया। तो अब देखिए ये 6 मेंबर से 7 मेंबर रिंग बन गई, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 मेंबर रिंग बन गई है। इट इज 1 2 3 4 5 6 7, ओके। और इसका फिर वाटर के साथ रिएक्शन होगा, सॉल्वेशन बाय वाटर, और फिर हमको इनॉल फॉर्म मिलेगी। तो अल्टीमेटली जो टॉटोमराइजेशन के बाद प्रोडक्ट मिलेगा वो ये प्रोडक्ट होगा। ये देखिए, ये कैप्रोलैक्टम है। अच्छा, कैप्रोलैक्टम ये 7 मेंबर रिंग है, साइक्लिक अमाइड है। अगर मैं इसका पॉलीमराइजेशन करता हूं तो हमको परलोन एल, एक इंपॉर्टेंट पॉलीमर मिलता है ना, पॉलीमराइजेशन। तो यहां से भी प्रॉब्लम एग्जाम में पूछी जा सकती है। परलोन एल, कैप्रोलैक्टम। तो बेकमैन्स रीअरेंजमेंट इसलिए स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल है। हाँ बच्चों, जैसे इसकी जगह एक और बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जिसको मैं आपको यहां पर और ऐड करना चाहूंगा, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, BV ऑक्सीडेशन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो कीटोन्स हैं उनको पार्शली ऑक्सीडाइज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पर एसिड्स और एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आपको याद होगा कार्बोनिल कंपाउंड्स में हमने वहां पर मेंशन किया था टिशेनको रिएक्शन, जिसमें अगर एल्डिहाइड्स को एस्टर में कन्वर्ट करना है तो वी हैव टिशेनको रिएक्शन, अगर कीटोन्स को एस्टर्स में कन्वर्ट करना है वी हैव बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। तो देखिए यहां मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ही हमेशा रीअरेंज होता है। इस मैकेनिज्म में यहां पर रीअरेंजमेंट होता है, और रीअरेंजमेंट में जो शिफ्टिंग का ऑर्डर हम पढ़ के आए हैं, जैसे ये टर्सी ब्यूटाइल ग्रुप है, ये सबसे बढ़िया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और शिफ्ट करने वाला ग्रुप है, ये आइसोप्रोपाइल है, ये इथाइल है, ये मिथाइल है, ये देखिए, ओके। और हम जो पर एसिड्स यहां पर यूज करते हैं
उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अगर लगे तो सबसे बेस्ट पर एसिड्स होंगे। पर एसिडिक एसिड के रेस्पेक्ट में ट्राइफ्लोरो पर एसिडिक एसिड बेटर है, ये हमेशा बेटर रिएजेंट है। तो इसके अंदर किस टाइप की प्रॉब्लम तुमको देखने को मिल सकती है वो मैं आपको बताऊं। हां बच्चों, जैसे यहां मैंने कुछ डिफरेंट कीटोन्स मेंशन किए हैं। अगर मेरे पास सिंपल कीटोन्स हैं, सिंपल कीटोन्स का मतलब है यहां एल्किल ग्रुप्स सेम होंगे। जैसे ये देखिए सिंपल कीटोन, इसको पर एसिटिक एसिड के कांटेक्ट में लाने के लिए बोला गया है। तो ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है यहां पे, ये इस कार्बोनिल कार्बन बॉन्ड पर अटैक कर देगा और हमको ये एस्टर प्रोडक्ट मिलेगा। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड हो OCH3, तो ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, एस्टर बन गया। और ये जो पर एसिड है ये खुद रिड्यूस हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड हो OH में, ये देखिए। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर तब आएगी जब मिक्स कीटोन होंगे। जैसे इट इज मिक्स कीटोन, डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन कीटोन। तो यहां देखा जाता है कि कहां मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है जिसकी रीअरेंज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो इट इज इथाइल ग्रुप। ये देखिए ये वाला। तो हमेशा ये जो ऑक्सीजन है वो इसी कार्बन पर अटैक करेगा, कार्बन कार्बोनिल बॉन्ड पर। तो हमको यहां प्रोडक्ट ये रिपोर्ट करना है, ये इथाइल इथेनोइड बन गया। इसकी जगह सपोज वी हैव दिस मिक्स कीटोन, तो ऑब्वियसली यहां अगेन आइसोप्रोपाइल की रीअरेंज होने की टेंडेंसी एज कंपेयर टू मिथाइल ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जहां पर है ज्यादा बेटर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, हमेशा वहीं ऑक्सीडेशन होगा। तो इसलिए तुम ये प्रोडक्ट रिपोर्ट करोगे। ओके, क्लियर है सभी बच्चों को। इसकी जगह जैसे हम यहां देख रहे हैं कि 6 मेंबर्ड रिंग है, और ये जो 6 मेंबर्ड रिंग है, अल्फा कार्बन एटम्स यहां हैं, ये ऑक्सीजन, इट विल अटैक ऑन दिस कार्बोनिल कार्बन बॉन्ड। तो देखिए यहां 7 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, यहां रिंग एक्सपेंड हो गई। ये 7 मेंबर्ड रिंग है, तो तुम रिंग एक्सपेंड कर सकते हो। यहां एस्टर का फॉर्मेशन हो गया, रिंग एक्सपेंशन के लिए भी इस टेक्निक को हम यूज कर सकते हैं। ये देखिए ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। साइक्लोप्रोपाइल रिंग है, साइक्लोब्यूटाइल रिंग है, जहां मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी है साइक्लोब्यूटाइल रिंग में है, बिकॉज ऑफ मोर CH2 ग्रुप। और यही कारण है यहां ये जो ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज होगा। तो हम इसके अंदर ये प्रोडक्ट रिपोर्ट कर देंगे। ये देखिए, इसकी जगह आपके पास अगर ये होता तो ऑब्वियसली यहां मिथाइल है और एक साइक्लोप्रोपाइल रिंग है। साइक्लोप्रोपाइल रिंग, मोर CH2 ग्रुप्स आर देयर, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स आर देयर, तो ये पार्ट ऑक्सीडाइज होगा। तो इसलिए हम इस पार्ट के ऑक्सीडेशन को ऐसे शो कर देंगे। ये मेजर प्रोडक्ट है। क्लियर है सभी को? तो बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन में आपसे ये प्रॉब्लम पूछी जा सकती है, इसको आप ढंग से अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लीजिए। नाउ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन्स को अगर हम डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया हमारे पास जो रिएजेंट है वो है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। तो ये भी एग्जाम में प्रॉब्लम पूछा जा सकता है, इसको भी मैं मेंशन कर। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे अगर हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स को डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं तो इसके लिए बेस्ट रिएजेंट हिंसबर्ग रिएजेंट है। ये आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, एब्रीवेशन BSC, C6H5SO2Cl, इसको हम यहां पर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड या हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? अगर मैं प्राइमरी अमीन्स लेता हूं और इसको मैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के कांटेक्ट में लाता हूं, तो देखिए जो प्राइमरी अमीन है एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये
इस सल्फर के ऊपर अटैक कर देते हैं और क्लोरीन डिपार्ट कर गया, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है, HCl एलिमिनेट हो जाता है और हमको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, CH3 CH2, इट इज NHSO2 C6H5। इसको हम N-इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड बोल सकते हैं, N-इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ये एक एसिडिक कंपाउंड की तरह बिहेवियर बताता है। क्यों? नाइट्रोजन से डायरेक्टली हाइड्रोजन कनेक्ट है, नाइट्रोजन से यहां डायरेक्टली हाइड्रोजन कनेक्ट है। तो देखिए यहां ये अगर मैं केवेज के अंदर डिसॉल्व करूंगा कंपाउंड को तो सॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिंट है कि विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड एक नाइट्रोजीनियस कंटेनिंग कंपाउंड जब प्रोडक्ट बनाता है और उसको केवेज में सॉल्युबल करते हैं तो सॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है। इसीलिए हम यहां पर सॉल्युबल प्रोडक्ट रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर सेकेंडरी अमीन्स लेते हैं तो यहां पर फिर वही ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है और ये नाइट्रोजन विद लोन पेयर सल्फर पर अटैक कर देता है, Cl यहां से डिपार्ट कर गया, ये HCl निकल गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दिस टाइम हमको जो प्रोडक्ट देखने को मिलता है वो ये मिलता है, इट इज CH3 CH2 होल ट्वाइस, इट इज नाइट्रोजन और इट इज SO2 C6H5। ये देखिए तो ये NN डाइइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड है, बट यहां नो एसिडिक हाइड्रोजन, और इसलिए अगर हम इसको केवेज में सॉल्युबल करते हैं तो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है। टर्शी अमीन में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगा, लेकिन जब हम उसको BSC के कांटेक्ट में लाएंगे तो जो क्लोरीन है वो किसके साथ डिपार्ट करेगा, इसलिए टर्शी अमीन्स बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये हमारे जो नाइट्रोजीनियस कंटेनिंग कंपाउंड में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स थे जो मैं सोचता हूं कि जहां से तुमको प्रॉब्लम एग्जाम में देखने को मिल सकता है, वो मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। और अब इन पॉइंट्स के थ्रू आप जितनी भी प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको करते रहिए और डेफिनेटली ये जो पॉइंट्स हैं इनको पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस अब और बढ़ने जा रहा है, आपसे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स बन जाएंगी, तो डेफिनेटली ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो नाइट्रोजीनियस कंटेनिंग कंपाउंड हमारा फिनिश हो गया। अब हम जैसे बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स या प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इनके अंदर कुछ जो प्रॉब्लम्स अभी फ्रीक्वेंटली एग्जाम में हर एक मतलब एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उनके ऊपर भी मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ कुछ और डिस्कशन करूंगा। अच्छा, पैरेलली हमने जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स को डिस्कस कर लिया है और जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बेंजीन की वो मैंने आपको बता दिए थे। तो ये हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन चैप्टर्स थे स्टूडेंट, जिसमें नाइट्रोजीनियस कंटेनिंग कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स, अल्कोहल्स, ईथर्स, ऐसे ही हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन, हाइड्रोकार्बन्स, ये सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, नेक्स्ट क्लास में कुछ और हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उनके क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने आएंगे। ओके।